A 2-year-old girl is brought to the emergency department by her parents for evaluation of A's work of breathing. According to her parents, patient began experiencing ongoing sneezing, runny nose, and watery eyes 3 days ago. This morning she felt cough, difficulty breathing. Temperature is 37, blood pressure 92, pulse 110, physical exam पे barking cough है, respiratory stridor है, accessory muscle use है during respiration, neck पे हमें मिलता है subglottic narrowing है। तो ये सारे फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में विच आर द फॉलोइंग पैथोजन इज मोस्ट लाइकली रिस्पांसिबल फॉर दिस पेशेंट्स डिजीज प्रोसेस। और ये जो टिपिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, टिपिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। और अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 2 स्टेप क्वेश्चन है, ठीक है, 2 स्टेप क्वेश्चन है। तो इसमें उसने आपको डायग्नोसिस नहीं दी, फर्दर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा पैथोजन इसमें इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि इसको डायग्नोस करना, और स्टेप 2 होगा कि जो इसका आंसर है जो इसने पूछा है उसको आंसर करना, ठीक है। तो अब किस चाइल्डहुड डिसऑर्डर में, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में जो हमने डिस्कस किया था इन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बार्किंग कफ भी होती है पेशेंट में, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी फीचर्स भी होते हैं, और सब गलैटिक नैरोइंग होती है। अब जो सब गलैटिक नैरोइंग है ये जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सब गलैटिक नैरोइंग, ठीक है। तो ये किस चीज का फीचर है जी, क्रूप का, ठीक है। तो ये पेशेंट जो है इट इज अ पेशेंट ऑफ क्रूप। क्रूप को हम लरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, लरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी इस कंडीशन को कहते हैं। और कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है जी, 3 जो डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस का आपको पता होना चाहिए, और क्रूप का आपको पता होना चाहिए, और एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस का आपको पता होना चाहिए। ब्रोंकियोलाइटिस का जो एज ग्रुप है वो यूजली 3 मंथ टू 6 मंथ है, और लेस देन 2 ईयर जो है चिल्ड्रन इसमें यूजली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और ग्रुप जो है, एक ये चीज आपको पता होना चाहिए एज ग्रुप कौन सा अफेक्ट हो रहा है, और ग्रुप जो है ये यूजली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स, और ये 3 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक, ठीक है, 12 ईयर तक। ऑर्गेनिज्म इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ग्रुप भी एक वायरल डिसऑर्डर है, वायरल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है। कौन सा वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है जी, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 टाइप 2। और एपिग्लोटाइटिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इन 3 डिसऑर्डर्स की एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रेडियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं लाइक सबग्लॉटिक नैरिंग जो है वो फीचर है ग्रुप का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थंबप्रिंट साइन कहते हैं। सबग्लॉटिक नैरिंग जो है ये थंबप्रिंट साइन है। तो इसका आंसर क्या है जी, आंसर क्या है, डायग्नोस हमने कर लिया ग्रुप है, और इसका आंसर क्या है जी, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो ये केस है ग्रुप का। पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बार्किंग कफ है, ये सारा कुछ है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1, तो ये ग्रुप केस है। लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सब ग्लैटिक नैरोइंग है यहाँ पे, उसको हम थंबप्रिंट साइन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जो सबग्लटिंग नरिंग है उसको हम स्टीपल साइन कहते हैं, स्टीपल साइन, ठीक है। प्रूफ में हमें देखने को मिलती है सबग्लटिंग नरिंग। और जो थंबप्रिंट साइन है ये देखने को मिलता है एपिग्लॉटिक ग्लोटाइटिस में, ठीक है। तो प्रूफ में कौन सा साइन मिलेगा जी, स्टीपल साइन, ठीक है, एस सी, स्टीपल साइन इन प्रूफ। और थंबप्रिंट साइन एपिग्लॉटाइटिस में। तो जो सबग्लैटिंग नैरोइंग है, सबग्लॉटिक नैरोइंग है, ये कौन सा साइन है जी, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबग्लैटिक नैरोइंग जो है ये कौन सा साइन है, स्टीपल साइन है जो हमें मिलेगा प्रूफ में। और दूसरा साइन कौन सा है जी, थंब प्रिंट साइन है, जो कहाँ पे मिलेगा हम हमें देखने को, एपिग्लोटाइटिस में। और एक्सरे जब हम करते हैं ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट्स में, उसमें हाइपर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द
लास्ट वो फीचर मिल सकता है। ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन होगी तो डायफ्राम जो है उनकी वो मूव करेंगे, जो उनका डोम शेप है वो जो है डिसअपेयर होगा। ठीक है, ये इसके फीचर है, रिड्यूसिबल फीचर है।